एवरीवन, साथियों आज हम हॉस्टल वार्डन का टॉपिक है नॉलेज ऑफ आईसीटी का। आज का टॉपिक है अपने कंप्यूटर एब्रीविएशंस फॉर बेसिक कंपोनेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। AFE यानी ऑल प्लेस एरे। नेक्स्ट BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट बाइट BYTE बाइट यानी स्टोरेज यूनिट। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RAID रेड यानी रिड्यूडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDMA यानी रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। SATA यानी SATA यानी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट सेकंड है लिस्ट ऑफ अदर इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशंस। कंप्यूटर यानी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर ट्रेड और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। AAC यानी एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ARPANET। नेक्स्ट ARPANET यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALGOL यानी अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। AOL यानी अमेरिका आउटलाइन। नेक्स्ट API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट APT यानी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। नेक्स्ट ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट ESP यानी एक्टिव सर्वर पेजेस। नेक्स्ट ATM यानी असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट AUI यानी अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। नेक्स्ट AT यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट AVI यानी ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट BPS यानी बाइट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट HTML यानी ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट BMP यानी बिटमैप। नेक्स्ट B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट CPI यानी क्लॉक और साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट CC यानी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट CAI यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट कोबॉल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट CADD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन इन ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। नेक्स्ट CMD यानी कमांड। नेक्स्ट
सी डी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्रोम, CROM, क्रोम यानी कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट सी ए एम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट DAT यानी डिजिटल ऑडियो टैप। नेक्स्ट DNA नहीं डी एन ए यानी डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट डी डी आर यानी डबल डाटा रेट। नेक्स्ट DPI यानी डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट DDR यानी डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट DOC यानी डेट ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट DHTML यानी डायनेमिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट डॉक यानी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट DVI यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस। नेक्स्ट DDL यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट DVDR यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट DVDRW यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क री राइटेबल। नेक्स्ट DVI यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। नेक्स्ट डरपा नेट यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट एज यानी एडवांस्ड इनहेंस्ड डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। EDGE यानी इनहेंस्ड डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। नेक्स्ट EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट FS यानी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फोर्टरन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। FDC यानी फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। नेक्स्ट ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट EDSEC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट एडवेक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूट। नेक्स्ट EB यानी एक्साबाइट। EIB यानी XCB बाइट। ई रोम यानी इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। EFS यानी इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। FAT यानी फाइंड एलोकेशन टेबल। FPS यानी फ्रेम्स पर सेकेंड। FLOPS यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। GB यानी गीगाबाइट। GIB यानी गीबीबाइट। गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। GHZ यानी गीगा हर्ट्ज। GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GDI यानी ग्राफिकल डिवाइस इनटू। GPRS यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GBPS यानी गीगाबिट्स पर सेकेंड। 3GP यानी थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। 3GPP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। GML यानी जियोग्राफी मार्कअप लैंग्वेज। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। IO यानी इनपुट आउटपुट।
IOP यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, INFO यानी इंफॉर्मेशन, HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HD यानी हार्ड डिस्क, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, HPC यानी हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर, HP यानी हेवलेट पैकार्ड हॉर्स पावर, INTEL यानी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, HSDPA यानी हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MHZ यानी मेगा हर्ट्ज, MBPS यानी मेगा बीट्स मेगा बाइट्स पर सेकेंड, MB यानी मदरबोर्ड या मेगा बाइट, MEN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज, KBPS यानी किलो बीट्स किलो बाइट्स पर सेकेंड, KBD यानी KBD यानी कीबोर्ड, KB यानी किलो बाइट, JSP यानी जावा सर्वर पेज, JS यानी जावा स्क्रिप्ट, JPEG यानी जॉइंट प्रोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JAD यानी जॉब एप्लीकेशन डेस्क्रिप्टर डेवलपमेंट, J2EE यानी जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन, JAR यानी जावा आर्काइव, MIME यानी मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MPEG यानी मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप, MP3 यानी MPEG ऑडियो प्लेयर नहीं ऑडियो लेयर 3, MP3 यानी MPEG ऑडियो लेयर 3, MP4 यानी MPEG फॉर AVC, NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NTP यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन, OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OpenGL यानी ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी, OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, PHP यानी हाइपरटेक्स्ट प्रोसीजर, PB यानी पेटाबाइट, PIB यानी पेबी बाइट, PNG यानी पोर्टेबल नेटवर्क, PNP यानी प्लग एंड प्ले, PDA यानी पर्सनल डिजिटल, PDU यानी प्रोटोकॉल डाटा यूनिट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PCI यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, POST यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट, PING यानी पैकेट इंटरनेट वर्क ग्रोपर, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RIP यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोटोकॉल, RPM यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट, SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SIM यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SAM यानी सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट और सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, SNAP यानी सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, स्नो SNOBOL स्नोबॉल यानी स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, SIU यानी सीरियल इंटरफेस यूनिट, SW यानी सॉफ्टवेयर, SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, TB यानी टेराबाइट, TIB यानी TB बाइट, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TBPS यानी टेराबाइट पर सेकेंड,
टापी TAPI यानी टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, TXT यानी टेक्स्ट, यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UMTS यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, VAN यानी वैल्यू एडेड नेटवर्क, UPS यानी अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, UI यानी यूजर इंटरफेस, VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वायरस यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, PCD यानी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VRAM यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वॉर्म यानी राइट वंस रीड मैनी, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, WBMP यानी वायरलेस बिटमैप इमेज, WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WMV यानी विंडोज मीडिया वीडियो, WML यानी वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, WMA यानी विंडोज मीडिया ऑडियो, विंस WINS यानी विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस, XT यानी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, XMAP यानी एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XMS यानी एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XHL यानी एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज, याहू यानी येट अनदर हायरार्कियल ओपीसीएस ओरेकल, YB यानी योटा बाइट, YIB यानी योबी बाइट, ZIB यानी जबी बाइट, ZB यानी जेटा बाइट। नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट एंड नेटवर्क, DNS यानी डोमेन ने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप है ना हेडफोन लगाकर अपने काम करते हुए इसको सुने, अपने आप ये याद हो जाएगी। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट एंड नेटवर्क, DNS यानी डोमेन नेम सर्वर, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, PPP यानी पावर टू पॉइंट प्रोटोकॉल, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, VR यानी वर्चुअल रियलिटी, VRML यानी वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपने बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, POST यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDRAM यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR यानी डबल डाटा रेट, PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट, SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइवर, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइवर, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइवर, FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, ODD यानी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर, DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, BD यानी ब्लू रे डिस्क,
USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, VGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे, SVGA यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, UPS यानी अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, CMOS यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 2, डाटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है डाटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बी यानी बिट, स्मॉल बी यानी बिट और कैपिटल बी यानी बाइट, के बी यानी किलो बाइट, जिसमें 1000 24 बाइट्स होते हैं, एम बी यानी मेगाबाइट, जी बी यानी गीगाबाइट, टी बी यानी टेराबाइट, पी बी यानी पेटाबाइट, ई बी यानी एक्जाबाइट, जेड बी यानी जेटाबाइट, वाई बी यानी योटाबाइट, बी पी एस यानी बिट्स पर सेकेंड, के बी पी एस यानी किलो बिट्स पर सेकेंड, एम बी पी एस यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड, जी बी पी एस यानी गीगा बिट्स पर सेकेंड, एच जेड यानी हर्टज, एम एच जेड यानी मेगा हर्टज, जी एच जेड यानी गीगा हर्टज। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। ओ एस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ओ एस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जी यू आई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी एल आई यानी कमांड लाइन इंटरफेस, ए पी आई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, डी बी एम एस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आर डी बी एम एस, आर डी बी एम एस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओ ओ पी एस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, आई डी ई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एस डी के यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, डी डी एल यानी डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ई एक्स ई यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, बी ए टी यानी बैच फाइल, एस वाई एस यानी सिस्टम फाइल, यूनिक्स यानी यूनिवर्सल इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव, लिनक्स यानी लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, बायस बी आई ओ एस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूट यानी बिल्ड ओवन ऑपरेटिंग टेक्निक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना एम एस ऑफिस सूट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और कम से कम अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपने एम एस ऑफिस सूट। एम एस यानी माइक्रोसॉफ्ट, एम एस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एम एस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एम एस पी पी टी यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वी बी ए यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, आर टी एफ यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, सी एस वी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, डी ओ सी एक्स डॉक्स यानी वर्ड ओपन एक्स एम एल फॉर्मेट, पी पी टी एक्स यानी पावर पॉइंट ओपन एक्स एम एल फॉर्मेट, एक्स एल एस एक्स यानी एक्सेल ओपन एक्स एम एल फॉर्मेट, ओ डी एफ यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पी डी एफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, टी एक्स टी यानी टेक्स्ट फाइल, एक्स पी एस यानी एक्स एम एल पेपर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्शन 5 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन डब्ल्यू एन वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मैन एम एन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सैन एस एन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू एल ए एन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन यानी वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, वी पी एन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आई एस डी एन यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, डी एस एल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ए डी एस एल यानी असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन,
MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP और IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP यानी ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल V3, IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, OCI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सेक्शन 6 टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, JS यानी जावा स्क्रिप्ट, PHP यानी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, AJAX यानी एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, JSP यानी जावा सर्वर पेजेस, ESP यानी एक्टिव सर्वर पेजेस, W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। नेक्स्ट IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी, ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, DNSSEC यानी डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्शन 7 ईमेल एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने ईमेल एंड कम्युनिकेशन। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल V3, CC यानी कार्बन कॉपी, DCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, FAQ यानी फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन, SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज एंड फॉर्मेट, JPEG या JPG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपोर्ट ग्रुप्स, PNG यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, TIFF यानी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, BMP यानी बिटमैप इमेज फाइल। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 8 साइबर सिक्योरिटी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने शुरू करते हैं साइबर सिक्योरिटी। SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर, TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IPS यानी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, DLP यानी डाटा लॉस प्रिवेंशन, SIEM यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, SOC यानी सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर, PGP यानी प्रीटी गुड प्राइवेसी, E2EE यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन, DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस।
टू एफ यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एम एफ यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओ टी पी यानी वन टाइम पासवर्ड, आई ए एम आई ए एम यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सी ए एस बी यानी क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, वी सी नेक्स्ट सी वी ई यानी कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स, ए पी टी यानी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, यू ई बी ए यानी यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 9 साइबर लॉज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने सेक्शन 9 साइबर लॉज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। सर्ट इन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, सी सी ए यानी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, आई टी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एन सी आई पी सी यानी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, एन सी एस एस यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, एन सी 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 यानी नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, डी आर पी यानी डिजास्टर रिकवरी प्लान, जी डी पी आर यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, सी सी पी ए यानी कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, सी आई एस यानी साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सेक्शन 10। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेक्शन 10 क्लाउड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम एल यानी मशीन लर्निंग, डी एल यानी डीप लर्निंग, आई ओ टी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आई ओ टी यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ए आर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, वी आर यानी वर्चुअल रियलिटी, एक्स आर यानी एक्सटेंडेड रियलिटी, एन एल पी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर पी ए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, सास एस ए एस यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास पी ए एस यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ला आई आस आई ए एस एस यानी आई ए एस यानी इंफ्रा आस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, बास बी ए एस यानी बैकअप एज ए सर्विस, डास डी ए एस यानी डाटा एज ए सर्विस, फास एफ ए एस यानी फंक्शन एज ए सर्विस, एस डी एन यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, एन एफ वी यानी नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, बी वाई ओ डी बोल्ड, बी वाई ओ डी यानी ब्राइंग योर ओवन डिवाइस, ए पी आई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 11 मिसलेनियस एंड जनरल आई सी टी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेक्शन 11 मिसलेनियस एंड जनरल आई सी टी। बी आई यानी बिजनेस इंटेलिजेंस, ई आर पी यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सी आर एम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एम आई एस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी आई एस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एस सी ए डी ए स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, सी ए डी यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी ए एम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सी ए ई यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, आई ओ ई यानी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, आई सी टी 4D यानी आई सी टी फॉर डेवलपमेंट, एस ई ओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एस ई एम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, ए पी आई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बी पी ओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, के पी ओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एल एम एस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सी एम एस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एस एम एस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, टी एल डी यानी टॉप लेवल डोमेन, आई पी वी 4 या आई पी वी 6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6।
प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड ज़रूर हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नाउ लेट्स टॉप नेक्स्ट टॉपिक है अपना कीबोर्ड शॉर्टकट्स फुल आईसीटी सिलेबस कवरेज है। इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीजिए और सेक्शन वाइज अरेंज है। सेक्शन फर्स्ट जनरल विंडोज शॉर्टकट्स यानी कंट्रोल प्लस यानी कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट कॉपीड आइटम, कंट्रोल प्लस जेड यानी अनडू लास्ट एक्शन, कंट्रोल प्लस वाई यानी रीडू लास्ट अनडन एक्शन, कंट्रोल प्लस ई यानी सेलेक्ट ऑल आइटम्स, कंट्रोल प्लस एस यानी सेव करंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस पी यानी प्रिंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एन यानी ओपन अ न्यू विंडो और फाइल, कंट्रोल प्लस ओ यानी ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यानी क्लोज द करंट विंडो, कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड टेक्स्ट और फाइल, ऑल्ट प्लस टैब यानी स्विच बिटवीन ओपन एप्स, ऑल्ट प्लस एफ फोर यानी क्लोज द करंट प्रोग्राम और विंडो, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एन यानी मिनिमाइज द विंडो, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स यानी मैक्सिमाइज विंडो, ऑल्ट प्लस एंटर यानी ओपन फाइल प्रॉपर्टीज, विंडो प्लस डी यानी शो और हाइड डेस्कटॉप, विंडो प्लस ई यानी ओपन फाइल एक्सप्लोरर, विंडो प्लस एल यानी लॉक योर पीसी, विंडो प्लस आर यानी ओपन रन डायलॉग बॉक्स, विंडो प्लस आई यानी ओपन सेटिंग्स, विंडो प्लस एम यानी मिनिमाइज ऑल विंडोज, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम यानी रीस्टोर मिनिमाइज विंडोज, विंडो प्लस टैब यानी ओपन टास्क व्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप यानी ओपन टास्क मैनेजर, F1 यानी ओपन हेल्प, F2 यानी रीनेम सेलेक्टेड आइटम, F3 यानी सर्च इन फाइल एक्सप्लोरर, F4 यानी शो एड्रेस बार ड्रॉप डाउन लिस्ट, F5 यानी रिफ्रेश द विंडो, F6 यानी मूव बिटवीन पेन्स इन अ विंडो, F10 यानी एक्टिवेट मेन्यू बार इन प्रोग्राम। नेक्स्ट सेक्शन है अपना सेकंड फाइल मैनेजमेंट शॉर्टकट की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेक्शन सेकंड है फाइल मैनेजमेंट शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन से ओपन अ न्यू फाइल एक्सप्लोरर विंडो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यानी क्रिएट न्यू फोल्डर, ऑल्ट प्लस एंटर यानी ओपन न्यू प्रॉपर्टीज, ऑल्ट प्लस अप एरो यानी गो अप वन फोल्डर लेवल, ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो यानी गो टू प्रीवियस फोल्डर, ऑल्ट प्लस राइट एरो यानी गो टू नेक्स्ट फोल्डर, शिफ्ट प्लस डिलीट यानी परमानेंटली डिलीट विदाउट रिसाइकल बिन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप यानी ओपन टास्क मैनेजर, ऑल्ट प्लस टैब यानी स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स, कंट्रोल प्लस एस्केप यानी ओपन स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट सेक्शन 3 MS वर्ड शॉर्टकट्स। कंट्रोल प्लस ए यानी सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस बी यानी बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस आई यानी इटैलिक सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस यू यानी अंडरलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ई यानी सेंटर अलाइन, कंट्रोल प्लस एल यानी लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल प्लस आर यानी राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस जे यानी जस्टिफाई टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एम यानी इंडेंट पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस टी यानी हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल यानी अप्लाई बुलेट लिस्ट, कंट्रोल प्लस एक यानी सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस दो यानी डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 5 यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस के यानी इंसर्ट हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड, कंट्रोल प्लस एच यानी रिप्लेस, कंट्रोल प्लस जी या कंट्रोल प्लस एफ यानी गो टू पेज और लाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस इक्वल यानी कंट्रोल प्लस इक्वल यानी सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल यानी सुपर स्क्रिप्ट।
कंट्रोल प्लस होम यानी गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एंड यानी गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यानी डिलीट प्रीवियस वर्ड, कंट्रोल प्लस डिलीट यानी डिलीट नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस एंटर यानी इंसर्ट पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यानी कॉपी फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी यानी पेस्ट फॉर्मेटिंग, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई यानी प्रिंट पर व्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यानी अप्लाई नॉर्मल स्टाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ यानी चेंज फॉन्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी यानी चेंज फॉन्ट साइज बॉक्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी यानी इंसर्ट करंट डेट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डेट डी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी यानी इंसर्ट करंट डेट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी यानी इंसर्ट करंट टाइम। नेक्स्ट सेक्शन फॉर एम एस एक्सेल शॉर्टकट्स, कंट्रोल प्लस एन यानी न्यू वर्कबुक, कंट्रोल प्लस ओ यानी ओपन वर्कबुक, कंट्रोल प्लस एस यानी सेव वर्कबुक, F12 यानी सेव एज डायलॉग, कंट्रोल प्लस पी यानी प्रिंट वर्कबुक, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट, कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट, कंट्रोल प्लस वाई यानी अंडू, नहीं कंट्रोल प्लस जेड यानी अंडू और कंट्रोल प्लस वाई यानी रीडू, कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड, कंट्रोल प्लस एच यानी रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एरो की यानी जंप टू डाटा एज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज यानी सेलेक्ट टू डाटा एज, कंट्रोल प्लस स्पेस यानी सेलेक्ट इंटायर कॉलम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस स्पेस यानी सेलेक्ट इंटायर कॉलम, शिफ्ट प्लस स्पेस यानी सेलेक्ट इंटायर रो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल यानी अप्लाई फिल्टर, ऑल्ट प्लस इक्वल यानी ऑटो सम, ऑल्ट ऑल्ट प्लस इक्वल यानी ऑटो सम, कंट्रोल प्लस डबल कॉमा यानी इंसर्ट करंट डेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस चिन्ह यानी डबल डबल टाइम वाला चिन्ह, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टाइम वाला चिन्ह से इंसर्ट करंट टाइम डलता है, F2 से एडिट एक्टिव सेल, F4 से रिपीट लास्ट एक्शन, F7 से स्पेलिंग चेक, ऑल्टर प्लस एंटर से न्यू लाइन इन सेल, कंट्रोल प्लस ऊपर वाले कॉमा से शो फार्मूलाज, कंट्रोल प्लस एफ से फॉर्मेट सेल्स डायलॉग, कंट्रोल प्लस वन से फॉर्मेट सेल डायलॉग, शिफ्ट प्लस F11 शिफ्ट प्लस F11 से इंसर्ट न्यू वर्कशीट, कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन से मूव बिटवीन शीट्स, कंट्रोल प्लस एरो प्लस सीट से सेलेक्ट रेंज क्विकली। नेक्स्ट टॉपिक है अपने सेक्शन 5 पे MS पावर पॉइंट शॉर्टकट कीजिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं MS पावर पॉइंट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज की। कंट्रोल प्लस M यानी न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस D यानी डुप्लीकेट स्लाइड, कंट्रोल प्लस N यानी न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस O यानी ओपन प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस S यानी सेव प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस P यानी प्रिंट प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस F यानी फाइंड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस K यानी इंसर्ट हाइपरलिंक, F5 यानी स्टार्ट साइड शो फ्रॉम बिगनिंग, शिफ्ट प्लस F5 यानी स्टार्ट साइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, एस्केप यानी एंड स्लाइड शो, कंट्रोल प्लस E यानी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस जी यानी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G यानी अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी
यानी कॉपी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी यानी पेस्ट फॉर्मेटिंग है। कंट्रोल प्लस टी यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस ई यानी सेंटर, कंट्रोल प्लस एल यानी लेफ्ट, कंट्रोल प्लस आर यानी राइट, कंट्रोल प्लस जे यानी जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यानी इंक्रीज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन यानी डिक्रीज फॉन्ट साइज, ऑल्ट प्लस F5 यानी प्रेजेंटर व्यू, कंट्रोल प्लस एंटर यानी मूव टू नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 6 इंटरनेट एंड ब्राउज़र शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस टी यानी ओपन न्यू टैब, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यानी क्लोज करंट टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी यानी रीओपन लास्ट क्लोज्ड टैब, कंट्रोल प्लस टैब यानी स्विच टू नेक्स्ट टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब यानी स्विच टू प्रीवियस टैब, कंट्रोल प्लस एन यानी ओपन इन न्यू ब्राउज़र विंडोज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यानी ओपन इनकॉग्निटो विंडोज, कंट्रोल प्लस एल या ऑल्ट प्लस डी यानी फोकस एड्रेस बार, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस F5 यानी रिफ्रेश पेज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर यानी हार्ड रिफ्रेश, कंट्रोल प्लस डी यानी बुकमार्क करंट पेज, कंट्रोल प्लस जे यानी ओपन डाउनलोड्स, कंट्रोल प्लस एच यानी ओपन हिस्ट्री, कंट्रोल प्लस प्लस या माइनस यानी जूम इन या जूम आउट, कंट्रोल प्लस ओ यानी रीसेट जूम, ऑल्ट प्लस होम यानी ओपन होम पेज, कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड ऑन पेज, कंट्रोल प्लस पी यानी प्रिंट पेज, F11 यानी फुल स्क्रीन मोड, एस्केप यानी स्टॉप लोडिंग पेज। नेक्स्ट टॉपिक 7 सेक्शन 7 सिस्टम एंड एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट कीज। ऑल्ट प्लस F4 यानी क्लोज प्रोग्राम और शट डाउन, विंडोज प्लस एल यानी लॉक स्क्रीन, विंडोज प्लस यू यानी ओपन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस यानी टेक स्क्रीन स्निप, विंडोज प्लस पार्टस्कन यानी कैप्चर स्क्रीनशॉट, ऑल्ट प्लस पार्टस्कन यानी स्क्रीनशॉट ऑफ एक्टिव विंडोज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप यानी टास्क मैनेजर, विंडोज प्लस पी यानी प्रोजेक्ट स्क्रीन ऑप्शंस, विंडोज प्लस अप एरो यानी मैक्सिमाइज विंडोज, विंडोज प्लस डाउन एरो यानी मिनिमाइज विंडोज, विंडोज प्लस लेफ्ट यानी स्नैप लेफ्ट स्नैप स्नैप विंडो लेफ्ट, विंडोज प्लस राइट एरो यानी स्नैप विंडोज राइट। ऑल्ट प्लस एस्केप यानी साइकिल थ्रू ओपन विंडोज, विंडोज प्लस जी यानी ओपन गेम बार, विंडोज प्लस एस यानी सर्च बार, विंडोज प्लस वी यानी क्लिप बोर्ड हिस्ट्री। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर ऑल।